बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में रामचरितमानस के बालकांड में तुलसीदास जी की दीनता और राम भक्ति में कविता की महिमा की चौपाई की है। प्राकृत जन गुनगाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना, हृदय सिंधु मति सीप समाना। स्वाति शारदा कहहिन सुजाना की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। प्राकृत जन का महत्व। प्राकृत जन का गुणगान केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह हमारे सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्राकृत जन में वह विशेषताएं होती हैं जो मानवता के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। ऐसे गुणों में सरलता, सौम्यता और सहानुभूति शामिल हैं, जो न केवल व्यक्तिगत जीवन को समृद्ध बनाते हैं, बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी बढ़ावा देते हैं। जब हम प्राकृत जन का गुणगान करते हैं, तो हम उन मूल्यों को समर्पित करते हैं जो मानवता को उच्चता प्रदान करते हैं। प्राकृत जन के गुणों का पहचान करना हमारी परंपरा की गहराई में शामिल है। यह हमारे पूर्वजों की शिक्षाओं का प्रतिफल है, जो हमें सिखाते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे संयमित और संतुलित रहना चाहिए। प्राकृत जन में धैर्य एवं सहनशीलता जैसे गुण देखने को मिलते हैं, जो जीवन के कठिन क्षणों में मार्गदर्शक बनते हैं। इस कारण से प्राकृत जन का गुणगान हमारे लिए आत्मचिंतन का एक माध्यम भी बनता है। इसके अतिरिक्त प्राकृत जन का गुणगान सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों को मजबूती प्रदान करता है। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। प्राकृत जन की विशेषताएं मनुष्य के जीवन में एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती हैं, जो अंततः बेहतर सामाजिक संगठनों का निर्माण करती हैं। इसलिए प्राकृत जन का गुणगान करना केवल एक सम्मान नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। सरस्वती और बुद्धि का समर्पण। सरस्वती देवी ज्ञान, संगीत, कला और शब्दों की देवी मानी जाती हैं। भारत में उनकी पूजा विशेष रूप से विद्या प्राप्ति और बुद्धि के विकास के लिए की जाती है। वे 4 भुजाओं वाली एक दिव्य शक्ति हैं, जो वीणा, पुस्तक, मणिका और जलपात्र धारण करती हैं, जो संज्ञानात्मक विकास का प्रतीक हैं। सरस्वती का महत्व केवल धार्मिक आस्था में ही नहीं है, बल्कि वे समाज में शिक्षा और ज्ञान के महत्व की भी प्रचारक हैं। इस प्रकार सरस्वती के आशीर्वाद से मानव बुद्धि में विकास संभव होता है, जो कि एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरस्वती की कृपा का अवलंबन करते हुए व्यक्ति अपने ज्ञान को बढ़ाने और विश्लेषणात्मक क्षमताओं को सुधारने हेतु प्रेरित होता है। विद्यार्जन की प्रक्रिया में सरलता, धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्त उन्हें अपनी श्रद्धा और प्रेम से समर्पित करते हैं, जिससे वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार बुद्धि और सरस्वती का समर्पण मानव जीवन की गहराइयों से जुड़ा होता है। समाज में सरस्वती की उपस्थिति को लेकर विभिन्न दृष्टिकोण विद्यमान हैं। कुछ लोग उन्हें एक विद्या की देवी के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य उनका संबंध सांगीतिक और कलात्मक प्रतिभाओं से जोड़ते हैं। सभी प्रकार की विद्या उनके सामने समर्पित की जाती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ज्ञान का विकास केवल तकनीकी या अकादमिक क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि समग्र मानवता के लिए आवश्यक है। इस प्रकार सरस्वती देवी के प्रति समर्पण एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ होता है, जो व्यक्ति को संदर्भित करता है कि वे अपने भीतर की बुद्धि और ज्ञान को पहचानें और उसे विकसित करें। संसारिक जीवन में गुणगान का प्रभाव। गुणगान और उसकी विशेषताओं के माध्यम से व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में गहरा प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। गुणगान का अर्थ केवल किसी विशेष गुण की सराहना करना नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के हृदय और मानसिकता को प्रभावित करती है।
जब किसी गुण का गुणगान किया जाता है तो यह हमारे अंदर सकारात्मक परिवर्तन लाता है, जो अंततः हमारे व्यवहार और सोचने के तरीके में परिवर्तन का आधार बनता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गुणगान एक साधना की तरह है जो व्यक्तित्व विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। जब हम दूसरों के गुणों की प्रशंसा करते हैं, यह न केवल हमारे आत्मसम्मान को बढ़ाता है, बल्कि हमें दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति भी प्रदान करता है। इसके परिणामस्वरूप मानव संबंधों में सुधार होता है और एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए, जब परिवार के सदस्य एक दूसरे के गुणों का गुणगान करते हैं तो आपसी समझ और प्राथमिकता में वृद्धि होती है, जिससे परिवार में एकत्रित होने की भावना मजबूत होती है। इसके अलावा गुणगान का कार्य व्यक्तिगत मानसिकता पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। जब हम सकारात्मकता का चयन करते हैं और गुणों की सराहना करते हैं तो मानसिकता में बदलाव आता है। उदाहरण के लिए, कार्यस्थल पर सहकर्मियों के गुणों का गुणगान करने से टीम भावना मजबूत होती है, जिससे सामूहिक प्रयासों में वृद्धि होती है। इस प्रकार गुणगान केवल एक संक्षिप्त क्रिया नहीं है, यह जीवन के हर पहलू में नकारात्मकता को दूर करने और सकारात्मकता का विस्तार करने का एक साधन है। स्वाति नक्षत्र और सृजनात्मकता का संबंध। स्वाति नक्षत्र, जिसे भारतीय ज्योतिष में विशेष महत्व प्रदान किया गया है, मानव सृजनात्मकता के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जाता है। यह नक्षत्र न केवल आकाशीय वस्तुओं में से एक है, बल्कि इसके साथ जुड़े विशेष गुण और प्रभाव भी होते हैं जो व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता को प्रभावित करते हैं। स्वाति नक्षत्र का प्रभाव व्यक्ति की मानसिक स्थिति को प्रोत्साहित करता है, जिससे नए विचारों और सृजनात्मकता का जन्म होता है। इसके द्वारा दिए गए सकारात्मक ऊर्जा का संचार कलाकारों, लेखकों और विचारकों के लिए अभूतपूर्व हो सकता है। प्राचीन संस्कृतियों में स्वाति नक्षत्र का विशिष्ट स्थान है। इसे खोज करने और ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। स्वाति के प्रभाव में व्यक्ति अक्सर अपने छिपे हुए गुणों को पहचानता है और उन पर कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। इसके साथ विख्यात देवी सरस्वती की कृपा भी सृजनात्मकता के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरस्वती, जो संगीत, कला और ज्ञान की देवी मानी जाती हैं, स्वाति नक्षत्र के प्रभाव को सूक्ष्म रूप से बढ़ाती हैं, जिससे विद्या और रचनात्मकता का प्रवाह तेज होता है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से स्वाति नक्षत्र ने भारतीय कला और साहित्य के कई महान प्रदर्शनों को जन्म दिया है। सदियों से कलाकारों ने इस नक्षत्र के आगम में प्रेरणा लेकर अद्भुत कृतियों का निर्माण किया है। विभिन्न त्योहारों और समारोहों के दौरान स्वाति नक्षत्र के आगमन को शुभ माना जाता है और इसमें नए कार्यों की शुरुआत की जाती है। इस नक्षत्र और सरस्वती की कृपा के संगम से न केवल व्यक्तिगत सृजनात्मकता बढ़ती है, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर को भी समृद्ध करती है। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इस भगवत कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय जय सीताराम।